आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल की तस्वीरें और खबरें पिछले कुछ दिन से आप लगातार सुन रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में आपसी जो कलह है वो अब सड़कों पर आ गई है, वो अब सबके सामने आ गई है और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से आने वाले चुनावों को लेकर हो सकता है। और अब ऐसे मौके भी रहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई कमी है तो सामने वाला उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, जो बीजेपी अभी राज्य में कर रही है। वजह सचिन पायलट हैं, जो कि सड़कों पर उतर गए हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। अपनी सरकार के साथ साथ पिछली सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को भी, उस वक्त की बीजेपी सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि ना तो बीजेपी कम रही और ना अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अब भ्रष्टाचार का ये मामला जो है वो उजागर हुआ, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत भी कर रहा हूं। मैंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री को और मैं इसको लेकर आंदोलन भी कर रहा हूं, सड़कों पर भी उतर रहा हूं, लेकिन फिर भी सरकार मेरी बात को सुन नहीं रही है और भ्रष्टाचार की जो शिकायत है वो जस की तस बनी हुई है। मैं लोगों के बीच में पहुंचा, मैंने लोगों से प्रॉमिस किया कि हाँ, भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, लेकिन अब जब सत्ता में हम आए हैं तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अपनी ही पार्टी में रहते हुए यानी कि कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के एमपी एमएलए को दोषी ठहरा रहे हैं या फिर उन पर सवाल दाग रहे हैं या फिर उन पर अब अलग अलग तरह से गलत टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। आप सच्चाई के साथ लड़िए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए। सचिन पायलट कह रहे हैं कि लड़ना मैं जारी रखूंगा। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मैं 11 तारीख को अजमेर से 125 किलोमीटर की यात्रा करने वाला हूं। मतलब ये यात्रा निकालना सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने वाला है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट कई बार पब्लिकली बयान भी देते हैं, कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट भी होते हैं जो कि बताते हैं कि दोनों अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान या फिर उनके भेजे गए पर्यवेक्षकों के जरिए बार बार इस तरह की खबरों को छिपाने की या दबाने की कोशिश रहती है, लेकिन ये खबरें दब नहीं रही हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं। सचिन पायलट पिछले कुछ वक्त से लगातार हल्ला बोल रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, लेकिन हाँ, उन्होंने आज के बयान में ये साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, चूंकि अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि हमारी सरकार गिराने की साजिश थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने उस वक्त कोशिश की जिसकी वजह से हमारी सरकार नहीं गिरी और वसुंधरा राजे की वजह से ही हमारी सरकार बच पाई। हालांकि वसुंधरा राजे ने कहा कि ये सब कुछ मुझे बदनाम करने की साजिश है, ये सब कुछ साजिशन अशोक गहलोत की तरफ से बोला गया है। अब इस बयान में सच्चाई क्या है ये आप लोग खुद तय कीजिए, लेकिन सचिन पायलट इस बयान से भी नाराज दिखे। ऑलरेडी सचिन पायलट अशोक गहलोत से नाराज है और उन्होंने कह दिया कि जो अशोक गहलोत के बयान है वो ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस के नहीं, वो बीजेपी के लीडर हैं, या फिर ऐसा समझिए कि उनकी लीडर सोनिया गांधी नहीं, उनकी लीडर तो वसुंधरा राजे हैं, जिनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए वो बयान देते हैं। सचिन पायलट के मन में जो मनमुटाव है वो मौजूदा सरकार के लिए हानिकारक है। अगर वक्त रहते इस नाराजगी को दूर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में और आने वाले चुनाव में खासतौर से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वक्त रहते कांग्रेस आलाकमान भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है, जो कि कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, तो फिर ये तय समझिए कि नुकसान झेलना पड़ेगा। फायदा किसे होगा? क्या बीजेपी को फायदा हो जाएगा, या क्या सचिन पायलट जो अपने कुछ विधायकों के साथ लोगों के बीच जाने की बात कर रहे हैं, क्या वहां से कुछ समर्थन जुटा लेंगे? वो कह रहे हैं कि आम लोगों के बीच में जाऊंगा, आम लोगों का साथ जैसा मिलेगा उसके हिसाब से ही आगे का फैसला करूंगा। उधर अशोक गहलोत है जो अपने तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार को लेकर, राजस्थान की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप उसी हिस्से से आते हैं जहां पर ये सब कुछ गरमाया हुआ है, या फिर आने वाले चुनावों में किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।